अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ शहर के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज की हमारी शख्सियत पाकिस्तान की वो शख्सियत है जिसने निसफ सदी से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान की सियासत में किसी न किसी अंदाज से अपने आप को मनवाए रखा और बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो कौमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर थे, उसमें अपनी एक राय रखी। आज भी उनकी सियासी राय बहुत मुकद्दम समझी जाती है। अपनी सियासी ज़िंदगी में 13 से 16 साल तक जेल काटी, फ़ौजी हुक्मरानों की भी और जमहूरी हुक्मरानों की भी। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं जनाब महराज मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। महराज साहब, एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन सारी आपकी अमली ज़िंदगी जो है वो सियासत में गुजरी और 50 साल से ज़ायद तकरीबन अरसा हो गया अब कि जब आपने अमली सियासत में कदम रखा और उससे लेके अब तक, और कई उतार चढ़ाव भी आपने देखे। जो आज का दौर चल रहा है इस वक्त सियासत का, और इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, इस रीजन की जो पोजीशन है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का भी एक चल रहा है सिलसिला, पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इस सारी सिचुएशन में हुकूमत जो है वो किस तरह, एक जमहूरी हुकूमत जो है वो भी एक कोलियन पार्टनर्स के साथ काम कर रही है, लेकिन पब्लिक के अंदर जो अनरेस्ट है महंगाई के हवाले से, इनसिक्योरिटी के हवाले से, तो ये सारे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा है, हम एज ए नेशन किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमारा सफ़र जो है वो दुरुस्त समत में? बहुत अहम गुफ्तगू आपने की है, सवाल भी बहुत अहम है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त तो बहुत खौफनाक क्राइसिस से गुज़र रहा है, संगीन क्राइसिस से गुज़र रहा है। दो सूबों में तो आप देखिए फौज बरसरे पैकार है, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में इक़्तिसादियात आपकी टोटली बैठ गई है, कोई इक़्तिसादियात नहीं है। लोग ख़ुदकशी कर रहे हैं, खुदसोज़ी कर रहे हैं। सरकार को चलाने के लिए अरबों रुपए हर मेरे ख्याल में महीने स्टेट बैंक से लिए जाते हैं सरकार को चलाने के लिए। और बात ये कि प्रोडक्शन ख़त्म हो गया है, रुक के रह गया है। तो एक तो ये सारी तबाही है और उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली के में इजाफ़ा है, उसके नरखों में। वैसे ही हमारा मुल्क एक बड़े क्राइसिस से गुजरा है। पूरा मुल्क सैराब में रहा है, जिसने पूरी देही ज़िंदगी को, जो सेटल्ड ज़िंदगी थी, एक तरह चल रही थी। मैं उससे खुश नहीं हूँ क्योंकि वो जागीरदारों के तसल्लुत में थी और मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ जागीरदारी के, लेकिन चल रही थी वो, उसे बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई वहाँ पर। और कुछ बेचारों के लिए सचमुच कुछ करना चाहिए था, वो सचमुच कुछ हुआ नहीं है मेरे ख्याल के लेकिन मुताबिक। मेरा साहब, अभी आप देखेंगे ये 3 साल होने को आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, तो आपके ख्याल में क्या वजह है, इस नाकामी की वजह क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े क्राइसिस जब मुल्क के अंदर हों, इक़्तिसादियात बैठी हुई हो, आपके मुल्क के अंदर जो इदारे हैं वहाँ ऐसे लापरवाह किस्म के लोगों को उनमें बिठा दिया गया हो, और हर चीज़ ऑन सेल करके हम समझ रहे हैं कि बच जाएंगे। जो स्टील मिल ऑन सेल, रेलवे ऑन सेल, PIA ऑन सेल, पाकिस्तान ऑन सेल। तो ये क्या नाहलियत है इसमें? मेरा ख्याल है कि मिट्टी से इतना प्यार नहीं रहा। अच्छा, हमारे, मैं सारी पार्लियामेंट को नहीं कहता, लेकिन ये कि हमारे हुक्मरानों को ज़रूर कहता हूँ, एहतियात के साथ कहता हूँ। हमेशा मेरा एक रविश रही है कि भाई मिट्टी से जो प्यार होता है, लोगों से जो प्यार होता है, तहज़ीब, तमद्दुन, कल्चर से, वो आप में है ही नहीं। आपका प्यार तो कहीं वाशिंगटन में है, कहीं लंदन में है, कहीं न्यूयॉर्क में है, आपके पैसे भी बाहर, आपके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, आपकी जायदादें बाहर। स्टेक इस मुल्क में नहीं है। स्टेक नहीं है, स्टेक तो पीपल में होता है, इसे तो अपनी गैरत और हमीयत में होता है, अब हुब्बुल वतनी में होता है कि ये रहेगी कि नहीं रहेगी। वो तो हमने छोड़ दी बहुत ज़माने से, जमहूरी कदरें छोड़ दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खौफनाक क्राइसिस, इक़्तिसादी क्राइसिस, मौजूदा जो इस वक्त सियासी लोग हैं, जो भी किसी न किसी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट से बाहर हैं, आप समझते हैं इनमें इतनी सलाहियत है कि मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल लेंगे? जी, पार्लियामेंट में ऐसे बहुत से लोग हैं, अपोजिशन में भी, और पीपल्स पार्टी
کے اندر بھی ایسے بے کیوں نہیں نکال پا رہے؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے. اقتدار تو ایک گروہ کے ہاتھ میں ہے جو پیپلز پارٹی بھی مسلط ہے اور وہ جو ہے اقتدار پہ بھی مسلط ہے اور وہ سوچ سمجھ کے کوئی بات ہی نہیں کرتا. پتہ ہے کہ جو ابھی ہم نے بی بی بے نظیر کے لاڑکانہ کے جلسے میں محترم آصف علی زرداری کی تقریر سنی تھی, آپ نے بھی سنی ہوگی. بتائیے وہاں جو بیچارے لوگ بیٹھے تھے وہ تو یہی سننا چاہتے تھے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے, ہماری اقتصادی پالیسی کیا ہے, مہنگائی پر کیسے کنٹرول کیا جائے گا, ابھی نہیں تو کل کیا جائے گا. بے شک کرائسس ہے, بے شک کرائسس صرف کوئی میاں آصف علی زرداری نے پیدا نہیں کیا, یہ چل رہا ہے کافی عرصے سے جو آپ نے ذکر جس کا کیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں میں کانفیڈنس ڈالتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تھے تو فوجیں 92,000 فوجیں یا 96,000 فوجیں نہیں ہندوستان کے قبضے میں تھی, گرفتار کی ہوئی تھی انہوں نے. اس وقت ہمارا آدھا ملک نہیں چلا گیا تھا, لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں تھے, ملک کی اقتصادیات نہیں بیٹھ گئی تھی, ملک کا خزانہ خالی نہیں تھا. لیکن ایک لیڈر نے کانفیڈنس لوگوں میں پیدا کیا کہ نہیں